लेट्स डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब देखिए लेबोरेटरी के अंदर इन ए वेरी शॉर्ट स्केल डाइहाइड्रोजन दैट इज H2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूमरस मेथड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेबोरेटरी मेथड्स। लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन दैट इज H2। अब देखो इसमें सबसे पहला जो मेथड हम बता सकते हैं दैट हैपन्स टू बी बाय एक्शन ऑफ जिंक ऑन अल्कली। अब याद रखें अल्कली लाइक NaOH और KOH when treated with zinc granules or powdered zinc, then zinc can displace hydrogen from alkali leading to the formation of sodium zincate also. So sodium zincate or dihydrogen हमें मिलेगा as a product. So this can be given in this manner. So Zn reacts with dilute NaOH leading to the formation of Na2 ZnO2 with the evolution of H2. So this is called as sodium zincate. Now second method to prepare dihydrogen is by action of zinc on dilute HCl. So dihydrogen in short scale can also be produced by this method, यानी dilute HCl के साथ जिंक ग्रैन्यूल्स को ट्रीट करें, जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन अलोंग विथ जिंक क्लोराइड। सो इसको कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं, जिंक when allowed to react with HCl lead to the formation of ZnCl2 and H2। सो इस प्रकार से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। Now next method is action of magnesium on dilute H2SO4। It is quite difficult reaction क्योंकि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एसिड है हमें पता है, so it hardly liberates hydrogen। लेकिन magnesium is tremendously reactive, so it would react with H2SO4 producing magnesium sulfate and dihydrogen। so इसको देखिए किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, Mg when treated with H2SO4 that will lead to the formation of MgSO4 and dihydrogen that is H2। उसके बाद सोडियम हाइड्राइड को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करें तो वेरी हाई प्यूरिटी हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड। सो ये एक मेथड है। सो बाय एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्राइड विथ वाटर, सो वाटर के कांटेक्ट में आते ही सोडियम हाइड्राइड जो है वो हमें डाइहाइड्रोजन देगा। सो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी गिवन। सोडियम हाइड्राइड when comes in contact with water lead to the formation of sodium hydroxide with the evolution of dihydrogen। Then next is action of aluminium on KOH या with KOH। so let's have action of aluminium metal on KOH। इसे UNOs मेथड भी कहा जाता है। सो इसमें हाई प्यूरिटी हाइड्रोजन हमें मिल सकता है। सो इन दिस मेथड व्हाट हैपेंस, हमें एल्यूमिनियम के स्क्रैप्स लेने होते हैं और उसे एक्वेयस KOH के साथ उबालना होता है। सो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी गिवन। सो एल्यूमिनियम व्हेन बॉइल्ड विथ डाइल्यूट KOH, सो ऐसा करने से वी कैन हैव KAlO2 along with H2। अब ये जो H2 हमें इस केस में मिला वो हाई प्यूरिटी हाइड्रोजन होता है एंड दिस मेथड इज वेरी वेरी फेमस अंडर द नेम UNOs मेथड। लेबोरेटरी मेथड है, शॉर्ट स्केल प्रोडक्शन के लिए ये काम में आता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कमर्शियल मेथड्स की, यानी बड़े तौर पे कैसे हम लोग बना सकते हैं। सो लेट्स सी कमर्शियल methods of
preparation, commercial methods of preparation of H2, that is dihydrogen. अब डाइहाइड्रोजन को लार्ज स्केल में किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं? दिस इंक्लूड्स, वेरी फर्स्ट मेथड इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, या आप इसको एसिडुलेटेड वाटर भी कह सकते हैं। सो वाटर लीजिए, उसमें H2SO4 डालिए, वो एसिडुलेटेड या एसिडिफाइड वाटर होगा। उसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को इमर्स करके अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? कैथोड पे H2 गैस और एनोड पे O2 गैस रिलीज होगा। सो एसिडिफाइड water is electrolyzed by using platinum electrodes, to get H2 gas at cathode and O2 gas at एनोड। याद रखें, ये चीज है। अब देखिए, मीडियम जब एसिडिक होगा तो डेफिनेटली सबसे पहले इन एसिडिक मीडियम व्हाट हैपन्स, जो एसिड होगा, मान के चलो हमने H2SO4 यूज किया, सो H2SO4 प्रीफर टू डिसोसिएट कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग H plus and SO4 2 minus, and we know very well that water dissociates in feeble manner producing H plus and OH minus। अब कैथोड पे क्या होने वाला है? कैथोड पे रिडक्शन होता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट कैथोड। सो कैथोड पे कैथोडिक रिडक्शन होगा। सो एट कैथोड व्हाट हैपेंस? हाइड्रोजन आयंस गेन इलेक्ट्रॉन and thereby release of H2 gas takes place। अब दूसरा जो इलेक्ट्रोड है एनोड, सो व्हाट हैपेंस एट एनोड? एनोड पे डेफिनेटली एनोडिक ऑक्सीडेशन होगा। सो एट एनोड OH माइनस आयंस आर प्रेजेंट, सो ये ऑक्सीडाइज होंगे, लिबरेटिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एक चीज याद रखें कि SO4 2 माइनस डिस्चार्ज इसलिए नहीं होता है क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस आयन के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। याद रखें, सो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ SO4 2 माइनस is higher than that of H plus ions, thus these are not discharged, इसलिए सल्फेट आयंस डिस्चार्ज नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा कमर्शियल मेथड, दूसरा जो तरीका होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो सेकंड इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है BaOH/2। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड को यूजिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन when electrolyzed by using nickel electrodes, we can have hydrogen gas in bulk। so barium hydroxide solution is electrolyzed by using nickel electrodes to get H2 gas in bulk। तो ये काफी लीडिंग, क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट कमर्शियल मेथड टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन इज फ्रॉम वाटर गैस।
अब इस मेथड को हम लोग बोस प्रोसेस कह सकते हैं। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज बोस प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, वाटर गैस विच हैपेंस टू बी द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसको हमें स्टीम के साथ मिक्स करना होता है, लेकिन स्टीम का वॉल्यूम डबल होना चाहिए देन दैट ऑफ द वाटर गैस। तो मिक्स करने के बाद इट इज टू बी पास्ड ओवर हीटेड कैटलिस्ट दैट इज Fe2O3 विच इज सपोर्टेड बाय Cr2O3। Cr2O3 प्रमोटर के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा होने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू, water gas water gas is mixed with twice the volume of steam, and the mixture is passed over heated catalyst that is Fe2O3 at 773 Kelvin in presence of Cr2O3 as a promoter। इसको हम लोग प्रमोटर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा, वाटर गैस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। सो देन CO is oxidized to CO2। अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए CO प्लस H2, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस, इसको हम कहेंगे वाटर गैस। नाउ दिस वाटर गैस इज हीटेड विथ व्हाट, स्टीम। स्टीम का वॉल्यूम जो है इसके मुकाबले डबल होना चाहिए, ये याद रखें। So we need to pass this overheated catalyst that is Fe2O3 which is supported by Cr2O3। Temperature must be elevated जैसे कि 773 Kelvin। ऐसा करने से we can have CO2 along with what, H2। So in this manner dihydrogen is obtained। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है it is removed by dissolving in water at high pressure, याद रखें। So 20 to 25 atmospheric pressure अप्लाई करना होगा। So CO2 is removed by dissolving in water at about 20 to 25 atmospheric pressure, याद रखें। So this is called as Bose process। इससे भी बहुत बड़े तौर पे हम डाइहाइड्रोजन जो है वो बना सकते हैं। अब इसके बाद और एक पॉपुलर मेथड हमारे पास है दैट इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन बोले तो समुद्र का पानी, दैट इज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्राइन। उसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो डाइहाइड्रोजन हमें मिलेगा। सो याद रखें H2 can be prepared by electrolyzing ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करके हम बना सकते हैं। तो देखिए रिएक्शन कौन कौन से होंगे। सबसे पहले एनोड पे क्या होगा, हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। सो व्हाट हैपेंस एट एनोड, Cl minus lose electron and undergo what, oxidation। अब कैथोड पे देखिए क्या होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट कैथोड। डेफिनेटली वी वुड एक्सपेक्ट रिडक्शन एट कैथोड। सो वाटर tend to gain electrons released during the oxidation process leading to the formation of H2। H2 रिलीज होगा along with OH नेगेटिव। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन कैसे हम बता सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन दैट इज एनोडिक ऑक्सीडेशन एंड कैथोडिक रिडक्शन, दोनों का सम अगर हम करते हैं
तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा. So overall reaction during electrolysis of brine can be shown in this manner. So this should be the overall reaction जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल हो गए. इसके बाद नेक्स्ट मेथड इज द रिएक्शन ऑफ स्टीम विथ हाइड्रोकार्बन. एक पोटेंशियल मेथड हम बता सकते हैं. सो रिएक्शन ऑफ स्टीम विथ हाइड्रोकार्बन विथ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स के साथ अगर स्टीम को हम रिएक्ट करें तो भी हम लोगों को डाइहाइड्रोजन मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसीडर मीथेन. मीथेन व्हेन हीटेड विथ स्टीम, इसको हम स्टीम के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड एट अबाउट 1270 केल्विन, दैट इज एट एलिवेटेड टेम्परेचर. तो अब ऐसे में क्या होगा, वी कैन हैव कार्बन मोनोऑक्साइड along with H2. This is called as water gas. Now next is by Lenz process. Lenz process भी काफी important process होता है. यहाँ भी हम steam से ही बनाते हैं. So from steam, that is popularly known as Lenz process. अब देखिए लेंस प्रोसेस में क्या होगा, सुपर हीटेड स्टीम को आयरन पाउडर के ऊपर से हमें पास करना होता है. ऐसा करने से हमें डाइहाइड्रोजन मिलेगा. सो दिस इज आयरन पाउडर. सो इसके ऊपर से हमें गरम गरम आयरन पाउडर के ऊपर से पास करना होता है स्टीम. टेम्परेचर जो है वो जबरदस्त होना चाहिए, अराउंड 1023 टू 1073 केल्विन. ऐसा करने से वी कैन हैव Fe3O4 and hydrogen gas. So in this manner we can produce dihydrogen in large scale. So it was all about methods to prepare dihydrogen.